स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से आपको क्वेश्चन में कहा गया है कैश एंड बैंक कॉलम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कैश बुक. You will have to learn contra entry before starting the cash and bank column. आपको सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्रीज समझनी पड़ेंगी. कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या है? कॉन्ट्रा एंट्रीज एक्चुअली में 3 एंट्रीज होती हैं जहां पर डबल एंट्रीज होता है, वो भी ऑपोजिट एंट्रीज. ये 3 एंट्रीज होती हैं. व्हेन यू डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक, आप जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करो, पहली कंडीशन. सेकेंड, व्हेन यू डिपॉजिट द अमाउंट आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद आप जमा करो, चाहे अमाउंट जमा करो चाहे चेक जमा करो. एंड थर्ड, व्हेन यू विथड्रॉ द अमाउंट फॉर द ऑफिस यूज, जब आप ऑफिस यूज के लिए बिजनेस को ऑफिस यूज के लिए पैसे को विड्रॉल करो. आई रिपीट, पहली एंट्री कॉन्ट्रा व्हेन यू डिपॉजिट द अमाउंट और चेक इन द बैंक. सेकेंड एंट्री कॉन्ट्रा व्हेन यू डिपॉजिट द चेक और cash after some time or after some days in the bank. Third entry when you withdraw the amount for your office use, जब आप ऑफिस यूज के लिए पैसों को निकालते हो. ये 3 कंडीशंस पर ही आपका क्या यूज होता है, इन 3 कंडीशंस पर ही आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज यूज होती हैं. इसके अलावा अगर आपके पास आपको चेक रिसीव होता है तो वो हमेशा कैश कॉलम पे जाता है. ये एक एक्सेप्शन है कि सर चेक रिसीव हो रहा तो बैंक में क्यों नहीं जा रहा. नो, आपको जब कभी भी कैश रिसीव होगा, चेक रिसीव होगा, वो कैश कॉलम पे जाएगा. हाँ, व्हेन यू पेड द अमाउंट वाया चेक, आपने अगर चेक के थ्रू पे किया हुआ है तो वो ज़रूर बैंक अकाउंट से ही कम होगा. कल से हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. आप ये 3 एंट्रीज जो मैंने कॉन्ट्रा की अभी आपको बताई हैं, इसकी कंडीशंस बस लिख लेना. आई डोंट बिलीव इन लर्निंग, इसलिए मैं आपको इसको यूज़ करना सिखाऊंगा.